खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो, क्योंकि वही हमदो सितारिश और तारीफ के लायक है। नाजरीन, मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील आपको प्रोग्राम मसाली घराना में खुशामदीद कहते हैं। और मैं आपकी मोहब्बत का, आपके बड़े लगाव का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप इस प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे हैं। और आप जब फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं और इस प्रोग्राम के ताल्लुक से बताते हैं कि आप सीख रहे हैं इस प्रोग्राम से, तो हमें बहुत अच्छा लगता है आपकी गवाहियाँ सुनकर कि आपके घरानों में इस प्रोग्राम की वसातत से बड़ी बरकत आ रही है और यीशु के नाम से आपकी ज़िंदगियाँ तब्दील हो रही है और आपके घराने मसाली घराने बनते चले जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो टॉपिक है प्रोग्राम का, वो भी बड़ा बबरकत होगा। और आज का जो टॉपिक है वो है वालिदैन को बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत कपल हमारे साथ मौजूद है। खुदावंद अपनी खिदमत के लिए रावलपिंडी इस्लामाबाद में इनको कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। और मैं बताता चला जाऊँ कि खुदावंद के जो खादम है ये KOG चर्च के अंदर बतौर पास्टर जो है वो अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। मोहतरम जनाब पास्टर फयाज मसीह साहब, पास्टर जी आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और नाजरीन, आज हमारे साथ मिसिस फयाज मौजूद है जो टीचर और पास्टर की खिदमत को सर अंजाम दे रहे जी। सिस्टर जी, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद है। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। जी सिस्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है, कितने बच्चे हैं आपके और बच्चे क्या कुछ कर रहे हैं? जी ज़रूर सिस्टर जी, हमारी शादी को 25 साल हो चुके हैं और मैं इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ, उसकी बेइंतहा सारी मेहरबानियों के लिए उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देती हूँ। और खुदावंद के फजल से खुदावंद ने मुझे जो 3 गिफ्ट दिए हैं, जो हमारी मेरास है, वो 3 बच्चे हैं। और ये बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए, क्योंकि हमारी शादी के 3 साल के बाद मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ था और बड़ी दुआओं के साथ और बड़ी मैंने खुदा के आगे गिरफ्तारी के बाद, और मैं बहुत खुदावंद के आगे दुआएं करती थी कि खुदावंद से मैंने एक बात रखी कि खुदावंद मुझे ना बेटा चाहिए पहली औलाद, और फिर वर्शिपर हो वो तेरा। तो खुदावंद ने वर्शिपर दिया और वो आज खुदावंद की खिदमत कर रहा है। और इसी तरह फिर खुदा ने मुझे बेटी जैसी बरकत बख्शी। मैंने कहा खुदावंद पहली औलाद मेरी मर्ज़ी की थी, अब आपकी मर्ज़ी की। तो खुदा ने मुझे बेटी जैसी नेमत दी और मैं उसकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि उसने मुझे किसी नेमत से फरामोश नहीं रखा। और फिर मुझे खुदा ने एक छोटा बेटा दिया, जो कि उसके अंदर खुदा ने ऐसी ब्लेसिंग्स रखी हैं कि वो बग़ैर किसी उस्ताद के, उसको खुदा ने ऐसी बरकत दी है कि उसने तबला इस तरह से बजाना शुरू किया, कलाम को इस तरह से बयान करना शुरू किया कि सिखाना हमने उसे बाद में शुरू किया था। तो ये उसकी गॉड गिफ्टेड ब्लेसिंग है तीनों के लिए। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए। सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत है। आपने बताया कि आपके तीनों बच्चे जो हैं वो 2 बेटे जो हैं वो, एक बड़ा बेटा वर्शिप करता है और छोटा बेटा भी इसी तरह जो है वो खुदावंद की खिदमत को सर अंजाम दे रहा है। तो जी सिस्टर जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि अक्सर माएँ बच्चों के लिए ख्वाब देखती है पर दुआ नहीं करती, ना ही तरबियत करती है, इससे क्या मसाइल पैदा होते हैं? सिस्टर जी, मोस्टली माएँ जो होती हैं ना, वो सिर्फ बड़े बड़े बोल बोलेंगी, मेरा बेटा डॉक्टर होगा, मेरा बेटा इंजीनियर होगा। और हम लोग ये नहीं कहते कि क्या मेरा बेटा नबी हो सकता है, क्या मेरा बेटा खुदा का खादम हो सकता है, क्या मेरा बेटा काहिन हो सकता है। क्योंकि अल्फाज जो है ना वो अपना असर रखते हैं और दुआएं उससे भी ज़्यादा पुरअसर हैं। अगर हम खुदावंद के हजूर अपने बेटों के लिए या बेटियों के लिए कुछ ख्वाब रखते हैं, उनके ब्राइट फ्यूचर को चाहते हैं, तो उसके लिए हमें स्ट्रगल भी करनी है, उनके लिए एजुकेशन का इंतज़ाम भी करना है, उनके लिए चैलेंजेस का भी उनको भी फेस करना है, और सबसे बढ़कर उनके लिए दुआ करना बेहद ज़रूरी है। और मैं अपने मुंह से वो लफ्ज़ बोलती हूँ कि जो मुझे पता है कि मेरे मुंह से निकलने वाले लफ्ज़ कितने बाबरकत हैं और मेरे बच्चे की ज़िंदगी में ये ठहरेंगे। क्योंकि अगर आप देखें कलाम मुक़द्दस के मुताबिक खुदा का बंदा इसहाक, जब उन्होंने बरकत दी अपने बेटे याकूब को, बेशक वो ईसाऊ को देना चाह रहे थे, लेकिन खुदा की प्लानिंग में उनके बेटे याकूब के लिए थी। तो बेशक बाप ईसाऊ को बड़ा था, उसका राइट उसको देना चाहता था, लेकिन जो लफ्ज़ याकूब के लिए उनके मुंह से निकल गए थे वो ईसाऊ के लिए नहीं निकल सकते थे। और आप वहाँ पे पढ़ के देखें कि खुदा के बंदे इसहाक ने कहा कि
जब वो ईसाऊ वापस आया और उसने कहा कि मुझे भी वो बरकत चाहिए, वो शौक था ना कि कौन ले गया मेरी बरकत। तो इजहाक ने कहा कि अब तो जो लफ्ज़ मेरे मुंह से बरकत के निकल गए हैं वो उसी पर ठहरे रहेंगे, क्योंकि वो जानता था कि अल्फाज जो है ना वो पावर रखते हैं। बिल्कुल। तो वो बशिद्दत कांपने लगा जब उसको पता चला कि बरकत मैंने इस साऊ को नहीं, मेरे छोटे बेटे को मिल गई है। तो कहने का मेरा मकसद ये, इन शॉर्ट में ये कहूँगी कि दुआएं करना बेहद ज़रूरी है। अब मैं अपने बच्चों को जिन रास्ते पे मैंने उनको चलाया है, एजुकेशन के रास्ते में, मेरे बेटे ने FSC की है, हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो स्टडी अब्रॉड में करे। मेरी बेटी जो है वो डॉक्टर बनना चाह रही है, उसका हमने एंट्री टेस्ट दिलवाया है, वो पास हो गई है। अब खुदावंद ने करम किया, फजल किया, तो कमिंग डेज़ में वो जाएगी यूनिवर्सिटी में। और साथ साथ हमने उसको फारिग नहीं रहने दिया, हमने उसको संडे क्लास एक करा रहे हैं हम, जिसमें वो डायलिसिस टेक्नीशियन का कर रही है, ताकि वो साइंस से रिलेटेड जो है ना, जब तक उसके एडमिशन के लिए जो प्रोसेस चल रहा है वो इन सब्जेक्ट से ना वो लाताल्लुक़ ना रहे, वो चीज़ें ये सीखती रहें। अब उसका वो भी कंप्लीट होने वाला है और ये भी स्टार्ट होने वाला है। तो छोटा बेटा मेरा जो है वो IGCSE 1 में है, कैम्ब्रिज के पेपर्स देने वाला है। तो मैं खुदावंद की बेहद शुक्रगुजारी करती हूँ कि इस बात में भी, और फिर हम उनको रूहानी तालीम भी दे रहे हैं ताकि वो खुदा के कलाम से भी उनकी वाकफियत हो। और सेकंड थिंग इज़ दिस कि मैं उनके सामने वो लफ्ज़ बोलती हूँ कि जो उनकी ज़िंदगी के लिए बाबरकत हो। मैंने उनको कभी ये नहीं कहा कि आपके मार्क्स कम है तो आपने लेने ही नहीं है, नहीं, नथिंग। नेगेटिव वर्ड आप कभी अपनी औलाद के लिए ना बोलें, क्योंकि आपको पता है कि आप एक खादम है और खादम के मुंह से निकलने वाले लफ्ज़ जो है ना वो पावर रखते हैं। आमीन। तो दुआ बहुत ज़रूरी है। आमीन। जिससे जो खुदावंद आपको बरकत है, आपने बताया कि आप अपने बच्चों के लिए दुआ भी करती हैं और उनकी एजुकेशन पे भी आप जो है वो काम कर रही हैं। तो अगर माँ बाप जो है वो मतलब अपने बच्चों पे तवज्जो देंगे या उनके लिए दुआ करेंगे तो कोई ऐसी मुश्किलात नहीं, कोई ऐसा पहाड़ नहीं कि जो दुआ ऐसी चीज़ है कि वो मतलब जो है वो हर परेशानी को जो है वो दूर करने की कुदरत रखता है। तो अगर माँ बाप जो है वो एजुकेशन पे ख़ास तौर पे काम करेंगे तो बच्चे कभी नाकाम नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसे ही, कोई ऐसी मंजिल नहीं है जिसको वो पार ना पा नहीं सकते। जी, तो मेरा ईमान है, आपने अपने बच्चों पे जो है वो आपने बताया कि हमने अपने तीनों बच्चों पे जो है वो एजुकेशन के लिए काम किया और उनके लिए दुआ भी की। तो जी पास्टर जी, आप क्या पूछना चाहेंगे? जी समरा, मैं बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे सिस्टर जी की सारी बातें सुनकर कि उन्होंने अपने बच्चों पे मेहनत की है, उनकी तरबियत पे भी और एजुकेशन पे भी वो काम कर रहे हैं, तो रूहानी तालीम पे भी, दुनियावी तालीम पे भी। तो मैं पास्टर फयाज साहब से पूछना चाहूँगा, पास्टर साहब जैसा कि आपके बच्चों के ताल्लुक से बात हो रही है, तो मैं देखता हूँ कि बहुत से वालिदैन जो है वो अपने बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते, ना रूहानी तालीम पे उनका ध्यान है, ना ही दुनियावी तालीम पे उनका ध्यान है। तो ऐसे वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी ज़बरदस्त पास्टर साहब, आपने जो सवाल किया है बहुत अच्छा है कि माँ बाप को जो है एक ही तरफ से देखना नहीं चाहिए कि रूहानी तालीम अगर वो अपने बच्चों को देते हैं तो ये ज़बरदस्त बात है कि उनको बाइबल मुक़द्दस की तालीम जो है वो बेहद ज़रूरी है, नंबर 1। और दूसरी बात कि अगर बाइबल को समझना है या अच्छे तरीके से बयान करना है तो फिर ज़रूरी है कि उनको जो है वो तालीम दी जाए, जो है जिस्मानी भी तालीम दी जाए, ताकि वो खुदा के कलाम को पढ़ लिख कर अच्छे तरीके से जो है ना वो बयान कर सके। क्योंकि आज जो है हमें देखने को बहुत कुछ मिल रहा है, हम बहुत सारी ऐसी ज़िंदगियों को देखते हैं कि जिन्होंने तालीम नहीं पाई और वो बाइबल मुक़द्दस को अच्छे तरीके से बयान नहीं कर सकते, वो बच्चे जो हैं अच्छे तरीके से पढ़ नहीं सकते। अगर ये दोनों ही जो बातें बड़ी अहमियत रखती हैं कि हमने दोनों ही रूहानी और जिस्मानी तालीम जो है अपने बच्चों को दिलवानी है ताकि वो अच्छे खुदा के परस्तार बन सकें, अच्छे लफ्ज़ खुदा के लिए अदा कर सकें। तो जब वो पढ़ेंगे तो उनकी पढ़ाई पर जो है, तालीम पर जो है गौर बाप जो है, माँ जो है गौर करेंगी तो फिर तब ऐसा होगा। फिर वो एक जो है आने वाले दिनों में उनकी ज़िंदगियों के अंदर खुदा जो है छोटे काम नहीं बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम की भी तालीम पाई और उन्होंने
जो है इस ज़मीन पर रहते हुए अच्छे, हर माँ बाप चाहता है कि अच्छे स्कूल में हम अपने बेटे को भेजें ताकि वो पढ़ लिख कर जो है वो अच्छे जो है जगह पर जाएं। तो मैं ये ज़्यादातर इस पे ज़ोर देता हूँ कि हम अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं खुदा के कलाम को समझने के लिए, ताकि वो खादम बने और खुदा के लिए जो है अंजील की मनादी करें, वो पढ़ लिख कर वो खुदा के सूर में बने। बेटियां जो हैं वो प्रस्तिश करें, पढ़ लिख कर अच्छे लफ्ज़, जैसे कि दाऊद अपने खुदा के बारे में बड़ी ज़बरदस्त बातें करता है। वो कहता है अपने खुदा के बारे में बड़े बड़े लफ्ज़ और ख़ूबसूरत लफ्ज़ अदा करता है। गाने वालों के लिए वो कहता है कि अच्छी तरह बजा कर वो जो है तरबियत कर रहा है, तंबीह कर रहा है। तो जब हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे तो फिर हमें ये समझ मिलेगी कि हमने अगर खुदा का काम करना है तो सुर लय से करना है, बड़े अच्छे तरीके से करना है। तो जब स्टडी होगी, तालीम होगी, तो फिर ही बच्चे हर काम में आगे बढ़ सकते हैं। जी पास्टर साहब, बड़ी अच्छी बातें आप कर रहे हैं कि बड़ा ज़रूरी है कि बच्चों को जो है वो रूहानी तालीम जो है दिलाई जाए। बच्चों के लिए दुआ भी हमने करनी है। और जब आपके बच्चों की बात हो रही थी तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि आपने दुनियावी तालीम दिलाने पर भी ध्यान दिया। बच्चों की उनको पढ़ा रहे हैं। बेटी का आगे जो एडमिशन है वो यूनिवर्सिटी में हो चुका है, वो डॉक्टर बनने जा रही है। बेटे जो हैं वो भी तालीम में आगे बढ़ रहे हैं, साथ साथ खिदमत भी कर रहे हैं ये बच्चे आपके। तो बड़ा अच्छा है आज रूहानी तौर पर भी और दुनियावी तालीम के लिहाज से भी माँ बाप को दोनों तरह से बच्चों की तरबियत पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं पास देखता हूँ कि अक्सर अगर वालिदैन बच्चों को तालीम नहीं दिलवा पाते अच्छे कॉलेज में या स्कूल में, तो कई दफ़ा एक तो पैसे के लिहाज से अभी मुश्किलात आ जाती हैं, क्योंकि देखिए महंगाई बहुत है, घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से होता है। तो और कई जगह पर कुछ ऐसे हालात भी बन जाते हैं किसी वाक़े से, किसी बात से डिसहार्ट होकर भी माँ बाप बच्चों को तालीम नहीं दिलवाते। और मुझे बात याद आती है बचपन की। मैं आई थिंक 7th क्लास में था। अब्बू जी आए काम से और आते ही कहते हैं कि शकील को ना छुड़वा दो स्कूल, तो ये कल से स्कूल नहीं जाएगा। तो अब मैं बड़ा परेशान हूँ। तो मैंने अम्मी से कहा मैंने नहीं स्कूल छोड़ना। तो अम्मी ने कहा कि ये भाई आप क्यों कह रहे हैं। अब्बू से कहा क्यों आप कह रहे हैं इस तरह से, मेरा बेटा स्कूल नहीं छोड़ के स्कूल जाएगा। तो वहाँ पर अब्बू जी ने कहा नहीं ये नहीं जाएगा, क्या फ़ायदा, कल को पढ़ लिख भी गया तो नौकरी तो उसको अच्छी मिलनी कोई नहीं है। तो अम्मी जी ने कहा कि क्यों नहीं मिलेगी, हम दुआ करेंगे खुदावंद देगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने आज क्या देखा कि मैं जब काम पे था तो हमारे ऑफिस में एक नौजवान आया हुआ था जॉब के लिए, और वो क्रिश्चियन था लड़का और ग्रेजुएट था। और कहते जब वो ऑफिस में से निकला बाहर, उसे क्योंकि नौकरी नहीं मिली, वो डिसहार्ट हुआ वो लड़का। उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहीं पे फाड़ दिए और फाड़ के फेंक दिए। उसने कहा कि क्या फ़ायदा मुझे इतने पढ़ने का जब मुझे नौकरी ही नहीं मिलनी। तो वो डिसहार्ट होके कागज़ फेंक कर चला गया। तो अब्बू जी ने कहा कि जब उसे नहीं नौकरी मिली इतना पढ़ने के बाद, तो यहाँ पर हमारे मुल्क में नौकरियाँ जॉब्स बहुत कम है। तो अब्बू जी ने कहा कि कल को पता नहीं इसको भी शायद ना ही मिले, तो क्या फ़ायदा, बेहतर है जी ये मतलब कल काम पे जाए मेरे नाल। तो अम्मी जी ने कहा कि नहीं, किस्मत का लिखा सब कुछ नहीं होता। शायद उस लड़के की किस्मत में उस वक्त नहीं था, वो दोबारा कोशिश करता, किसी और ऑफिस में कोशिश करता, बार बार कोशिश करता, तो उसको नौकरी मिल ही जानी थी। तो मेरा जो बेटा है ये पढ़ेगा, ये लिखेगा, ये एजुकेशन हासिल करेगा, ये आगे बढ़ेगा, और खुदावंद के हुजूर हम दुआ करेंगे अपने बेटे के लिए, इसके लिए बरकत चाहेंगे, और खुदावंद इसकी किस्मत बदलेगा। क्योंकि किस्मत का लिखा अगर सब कुछ होता तो कभी भी खुदावंद यीशु में दुआ करने की तलकीन ना करते। यीशु ने तालीम दिया कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। तो हम अपने खुदावंद यीशु के नाम से मांगेंगे और खुदा बाप हमारे बेटे शकील की किस्मत बदलेगा। ये पढ़ेगा, लिखेगा, ये आगे बढ़ेगा, तो स्कूल नहीं छुड़वाना, ये जाएगा। तो खुदा का शुक्र है जी, अम्मी जी ने कोशिश की, अब्बू मान के, तो मैंने फिर तालीम जो है वो हासिल की। तो आज मैं यहाँ पर टीवी में आपके सामने बैठा बात कर रहा हूँ। तो ये मैं खुदा का खादम भी बन गया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि कई दफ़ा वालिदैन किसी वाक़े से भी डिसहार्ट होके बच्चों को नहीं पढ़ाते, तो वजह कोई भी हो सकती है। तो जितने वालिदैन इस वक्त आप देख रहे हैं कि अगर कोई ऐसी वजह है कि आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, तो याद रखें किस्मत का लिखा सब कुछ नहीं होता। अपने बच्चों के लिए आए दुआ मांगे। अयूब अपने बच्चों के शुमार के मुआफिक उनके लिए दुआ मांगता था, और वो दुआ करता था एक बाप होने के नाते
बतौर बाप और माँ आए बच्चों के लिए दुआ करें, खुदावंद उनकी किस्मतें बदल देगा, उनके हालात बदल देगा, वो कामयाब हो जाएंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिसाली घराना। क्या आपके पास अपने ख़ानदान के लिए शानदार ख़ानदानी रोया है? क्या आप अपने ख़ानदान को अव्वल दर्जा देते हुए अपने बच्चों में मुस्बत आदात को मुंतकिल कर रहे हैं? क्या आप अपने अज़दवाजी बंधन में वफादारी से बंधे हुए हैं? क्या आप अपने घराने को एक मिसाली घराना बनाना चाहते हैं? खुदावंद यीशु ने कहा, जैसा दरख्त वैसा ही फल, जिस घर में फूट पड़ जाए वो कायम नहीं रह सकता। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिसाली घराना। जी सिस्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि दुआया ज़िंदगी के पीछे कहानी क्या है? माँ बाप की कौन सी ऐसी नसीहत है जो आज तक आपके काम आ रही है? जी सिस्टर जी, बहुत खूबसूरत सवाल आपने किया और मेरे दिल को लगा ये सवाल, क्योंकि वाकई कहानी है मेरी दुआया ज़िंदगी के पीछे। आज जो मेरी ब्लेसिंग है, अगर मैं खुदा के कलाम की मनाद हूँ तो उसके पीछे मेरी दुआया ज़िंदगी ही है, जिसने मुझे खुदावंद के करीब तर किया। क्योंकि कलाम में लिखा है खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, खसूसन उनके जो सच्चाई से दुआ करते हैं। आमीन। तो मेरी ज़िंदगी के अंदर ये मेरी ज़िंदगी दुआया ज़िंदगी में कैसे कन्वर्ट हुई, वो इस तरह से कि मेरे जो पेरेंट थे, मेरे फादर, वो रात को 1:30 बजे, कभी 2 बजे, इस तरह हमारी छोटी सी गैलरी थी, हम रूम्स में सोए होते थे और वो बाहर कपड़ा बिछा के तो प्रे किया करते थे। तो मेरे उस वक़्त ना मैट्रिक के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो मैं पढ़ रही होती थी रूम में ना, तो मैंने जब बाहर आना तो मेरे वालिद साहब बैठ के तो दुआ कर रहे होते थे, तो मैंने उनको देखा दुआ करते वक्त। आधी आधी रात में मैंने उनको दुआएं करते देखा, दिन में भी मैंने उनको देखा, मॉर्निंग में भी देखा। तो मतलब मैंने उनकी लाइफ के अंदर ये दुआया सेशन बहुत दफ़ा देखा। और मैंने फिर एक दिन उनसे सवाल किया, मैंने कहा अब्बू जी आप ना बहुत रात को दुआ करते हैं, दिन को भी करते हैं, दिन को काफ़ी नहीं है? तो वो कहते हैं कि बेटा देखो मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ, मुझे आज भी याद है, अब वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन हमारे दिलों में आज भी वो मौजूद हैं। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि वो मुझे ये बता रहे थे कि बेटा देखो रात को जब बाप लौटता है ना बहुत सारा फ्रूट लेकर, तो जो बच्चा जाग रहा होता है ना सारा फ्रूट उसके आगे रख देता है कि जो भी आपका दिल है ना वो खा लो, जो चीज़ आपको पसंद है वो ले लो। और बाकी जो सोए होते हैं ना बच्चे, वो जो बच जाता है ना वो फिर सुबह उनको बांट के दिया जाता है। तो जब आप आधी रात के वह खुदा के हजूर आते हैं ना तो वो सारी बरकतें आपको दे देता है जब दुनिया सो रही होती है। तो जो दिन में फिर दुआ करते हैं ना, वो जो बच जाती है ना वो फिर बाकियों के लिए। तो जब आपने कुछ ख़ास हासिल करना है ना, तो जब आपने कुछ ख़ास खुदा से मांगना है ना, पाना है ना, तो फिर उसको ख़ास वक्त ही देना है। तो यहाँ से मैंने सीखा कि दुआ कैसे करनी है। तो वही मेरी ज़िंदगी के अंदर दुआया मेरी ज़िंदगी इस तरह से बनी। मैंने कहाँ से आजमाया अपने बेटे को मांग कर, जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 साल के बाद मेरा बेटा पैदा हुआ, मुझे वही सब कुछ याद आया। फिर उस बात ने मेरी ज़िंदगी के अंदर काम किया, खुदा ने मेरी सुनी, फिर उससे मैं बढ़ती गई। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि अगर कोई कहे कि मैंने खुदा को देखा तो कुछ ज़िंदगियाँ इस पर बिलीव नहीं करती, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मैं उन लोगों में शुमार हूँ जो ये कहते हैं कि मैंने खुदा को देखा। तीसरे आसमान पर पलूस रसूल की रूह उठाई गई और मैं भी ये कहती हूँ कि मुझे भी उठाया गया, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की ये गवाही है और मेरी ज़िंदगी की तब्दीली ही इसी में आई क्योंकि मैंने खुदा उनको देखा और मैंने डायरेक्ट उनसे बरकत पाई अपने घर के अंदर, अपने किचन के अंदर, क्योंकि मैं भी उसी तरह दुआ करती थी। आमीन। तो यही मेरी बरकत का राज है। और पेरेंट्स की जो नसीहत है जो आपने सवाल किया वो ये है कि मेरे पेरेंट्स हमेशा ये चाहते थे कि हम कुछ बने, हम किसी के सहारे ना रहें। मतलब बेशक मैं एक लेडी हूँ तो मैं अपने शोहर की पे डिपेंड ना करूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मेरे अगर भाई है तो वो भी जो है ना वो ख़ुद से कुछ वो बने, बेशक कम एजुकेशन है, बेशक ज़्यादा है या जो भी है, लेकिन वो अपने पैरों पे खुद खड़े हों, ताकि कल को अगर हम दुनिया में ना हों तो हमें ये पछतावा ना हो कि हमने अपने बच्चों को स्टैंड नहीं किया। तो यही बात लेकर मैं आज अपने बच्चों के लिए दुआ भी करती हूँ, उनकी एजुकेशन पे भी काम करते हैं हम दोनों मियाँ बीवी, और उनकी रूहानी तालीम पे भी काम करते हैं। हम कहते हैं ये स्टैंड हो जाए,
ये बढ़े और खुदावंद को हम पढ़े लिखे खादम दें, ताकि कलीसियाएँ भी जो है ना इस तरह से फिर तरक्की करें जब पढ़े लिखे खादम उनको मिलेंगे। मैं ये नहीं कहती कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं या कम है वो उनके पास बरकत नहीं है, वो बहुत बाबरकत है, बहुत ब्लेस्ड है। खुदा यीशु मसीह के साथ जो उनके शागिर्द थे, आप देखें कि उनके साए से ज़िंदगियाँ शिफा पाती थी। लेकिन मैं एक कह लें कि जो हमारा माहौल चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली बात कर रही हूँ कि हम इस तरह से अपनी कलीसियाओं के लिए तरक्की का बाइस बन सकते हैं। हम इस तरह से जब पढ़े लिखे होंगे तो बहुत सारी ज़ुबानें बोलेंगे, बहुत सारे मुल्कों के अंदर कलाम की मुनादी कर सकेंगे। तो ये एक नसीहत है जो मैं अपने बच्चों पे अप्लाई कर रही हूँ। तो खुदा उनका शुक्र करती हूँ इस बात के लिए। जो खुदावंद आपको बरकत है। आपने बताया कि मतलब वाकई ही जो माँ बाप की जो नसीहत है वो इंसान को कभी भी भूल नहीं सकती। तो आपने बताया कि आप अपने ख़ास तौर अपने फादर को जो है वो दुआ करता देखती रही है, रात को भी दिन को भी। तो वाकई ही माँ बाप की जो नसीहत है वो इंसान के जो है वो काम आती है, वो कभी भी मतलब उस नसीहत को भूल नहीं सकता। तो जी पास्टर जी, आप क्या पूछना चाहेंगे? हाँ जी, मैं पहले तो सिस्टर खुदा की खादमा पास्टर शकीला की बात पे बात करूँगा कि बड़ा अच्छा है कि उनके वालिद ने अमली तौर पे करके दिखाया दुआ, और फिर उन्होंने इनकी तरबियत की कि हमें किस तौर से रात को भी दुआ में वक़्त गुजारना है, सुबह भी वक़्त गुजारना है। और जब हम दुआ में वक़्त गुजारेंगे तो खुदा से मांगेंगे, तो जब खुदा से हम मांगेंगे तो फिर उससे आसमान खुलेगा, खुदा हमारी किस्मतें भी बदलेगा, हमारे हालात भी बदलेगा। तो आज उनकी खिदमत में आने की वजह, फिर वो बतौर टीचर भी जो है वो स्कूल में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। और ये सारी जो ब्लेसिंग्स हैं, वजह यह है कि बाप ने तरबियत की है और वह तरबियत जो है वो आज इनके काम आ रही है, और आगे वैसे वो अपने बच्चों को भी आगे लेके चल रहे हैं। तो पास्टर साहब, मैं पूछना चाहता हूँ कि बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से आप बताएं कि अमली तौर पर जो है वो क्या तरीके होने चाहिए बच्चों की तरबियत के लिए, और स्पेशली अपनी फैमिली के ताल्लुक से आप बताएं आप किस तरह से बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। जी पास्टर साहब, थैंक यू। जैसा कि पास्टर शकीला अपने वालिद से ही इन्होंने आगाज़ किया, तो मैं भी छोटी सी बात करना चाहूँगा अपने वालिद साहब की कि अमल वाली बात जो आप कह रहे हैं कि अमली तौर पर, तो पास्टर जी मेरे वालिद साहब जो हैं वो गांव में जो है ना वो रहते थे, नरवाल शहर हमारा, वहाँ एक गांव, वहाँ पे तो वो गाते थे। गाने में वहाँ उनकी एक बड़ी क्वायर थी और गाते थे और बजाते भी, ढोलक बजाते थे। तो जितने वो बुज़ुर्ग थे उनमें से वो नंबर 1 कह लें कि वो बजा के गाते थे और खुदावंद यीशु मसीह की जो है ज़बरदस्त तरीके से प्रस्तुत करते थे, और आवाज़ भी उनकी बहुत ज़्यादा थी। तो वो मुझे अपने कंधों पे ले के ना दूसरे गांव में रात को, जब वो क्रिसमस के दिनों में पार्टी वगैरह निकालते हैं, तो वो ले के जाया करते थे। तो मैं उनको देखता था, तो वो बातें अमली तौर पे मेरी ज़िंदगी में आ गई। मैंने यानी कि अमल कर लिया। मैंने अपने बाप से ये ब्लेसिंग जो थी वो ली थी, और आगे फिर मैं भी जो है गाता था चर्च में, पास्टर नेमा साहब के चर्च में, और वहाँ मैंने बैतुस्मा भी उनसे ही लिया, वो मेरे उस्ताद थे। पास्टर नेमा साहब खुदावंद में सो गए, तो वहाँ पे फिर मैं कांगो भी बजाया करता था, ढोलक भी बजाया करता था। तो ऐसे ही बात चलते चलते मेरे घर तक पहुँच गई, फिर शादी, फिर बच्चे, और फिर बच्चे भी जो है जब वो हमें देखते थे और वो पिक करते थे कि हमारे वालिद साहब क्या करते हैं, तो बड़ा बेटा जो है वो खुदावंद के फजल से वो भी आगे जो है वो बजा कर गाता है, क्योंकि उन्होंने हमारी ज़िंदगियों से ये अमल हासिल किया, ये तालीम तरबियत उनको दी हमने, इस तरीके से खुदा का काम करना है। मैं अक्सर उनको ये कहता था कि दुनिया की नौकरियां जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके पीछे आएंगी, सबसे पहले अपने खुदा का काम करो, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो बच्चों की ज़िंदगी के अंदर आ जाएंगी, क्योंकि हमें खुदा के कलाम की बातों को ज़रूरी है कि जो है अमली तौर पर उनकी ज़िंदगियों के अंदर डालें, कि इस पर अमल करें। एक बात को पर भी अमल कर लेंगे तो आप जो है वो पार लग जाएंगे। तो वो देखते थे, और आज जो है बेटी भी कलाम सुनाती है, और जो है बच्चे भी जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो ही कर जाते हैं। कोई भी साज बजाएं, हारमोनियम बजाएं,
और वो सीख जाते हैं फ़ौरन, क्योंकि उनको हमने सिखाया है कि अमल नहीं करोगे, बात को मानोगे नहीं, उनको तरबियत दी है हमने। तो वो आज खुदावंद के फजल से जो हैं वो खुदावंद में बढ़ रहे हैं और खुदावंद उनके साथ है। बरकत पासू जी आपको। अच्छा पासू साहब, मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि बच्चों की तरबियत के दौरान अक्सर बाप जब बच्चे को डांटता है उसकी गलती पर, तो माँ अक्सर इस बात पे गुस्सा कर लेती है और वो कहती है कि आप क्यों डांट रहे हैं बच्चों को ना। तो ये रवैया अक्सर ना बच्चों की तरबियत में रुकावट बन जाता है। तो कभी आपके दरमियान भी ऐसा हुआ, क्या कहना चाहेंगे? जी जी पासू साहब, मेरे साथ भी हुआ, कई दफ़ा हुआ, एक दफ़ा नहीं। तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जब बाप जो है बच्चों की नसीहत कर रहा है, तरबियत कर रहा है, सिखा रहा है उनको, चाहे गुस्से में सिखा रहा है, उसमें भी कोई बात ज़रूर होती है, गुस्से में भी, और फिर वो प्यार से भी बात करता है, ये नहीं कि नहीं करता है वो। तो जब मैं छोटे बच्चे, बेटा जो है मेरा आसा फयाज है, उसको ख़ास तौर पर जब मैं डांटता हूँ तो ये फ़ौरन जो है ना भड़क जाती है, इसे बहुत गुस्सा आता है। तो मैं कहता हूँ कि आप जो है ना इसको साथ साथ कभी उधर लेके जा रही, कभी उधर लेके जा, कभी आसा करती रहती हूँ। तो जब ये नाराज़ हो जाती है, जब उसे मैं डांटता हूँ तो फिर कुछ खिलाना पड़ जाता है, फिर सुलह हो जाता है। ठीक है, हाँ जी, हो जाती है नाराज़गी इसमें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ माँ बाप को, कि बीवियों को भी, कि वो भी थोड़ा सा बर्दाश्त करें। अगर बाप अपने अंदाज से बच्चों को सिखा रहा है तो उसमें भी कोई मोहब्बत है, कोई सीखने वाली बात है। तो वो कोई बाप बेटे का दुश्मन नहीं या बेटी का दुश्मन नहीं। जी सही। ज़ाहिर बात है कि बाप जो है वो देखता है बाहर के हालात, तो उसे पता है जो हालात मैं देख रहा हूँ, जो दुनिया की संगीनियाँ, मुश्किलात, तो बच्चे जो हैं वो अगर तैयार हो जाते हैं मेरी तरबियत से वैसे जैसे इनको तैयार होना चाहिए, तो कल को इनको मुश्किलात ना हो। जी। बड़ा अच्छा है, आप कह रहे हैं कि गुस्से में बाप डांट डपट कर रहा है तो उसमें भी कोई वजह हो सकती है, तो बीवी को समझ लेना चाहिए। जी ऐसे ही है। चले खुदावंद करे कि वैसा मैं इसमें एक बात करूँगी, मैं ये नहीं कहती कि डांटे ना, मैं बस कहती हूँ बस थोड़ा लहजा धीमा रखे, क्योंकि बच्चे जो है ना वो एक्चुअली बच्चों की वो एज ऐसी है ना, एजुकेशन वाली, स्कूल गोइंग, तो वो फिर जब दूसरे पेरेंट्स को देखते हैं ना इस तरह बात करते हुए, फिर अपने इस तरह से डांट के करें ना तो वो थोड़ा सा फील करते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ आप डांटे भी, आप झिड़कें भी, लेकिन थोड़ा रिलैक्स होकर आप प्यार भी करें। थैंक यू सिस्टर जी, थैंक यू पास्टर जी आपका कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। खुदा बहुत बरकत दे पास्टर जी, सिस्टर जी आपको। मैं नाज़रीन उम्मीद रखता हूँ कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत बरकत पाई होगी, और आज के प्रोग्राम में हमने सीखा कि वालिदैन को बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए, और फिर साथ साथ हमने सीखा कि बच्चों की तरबियत के साथ साथ हमें उनके लिए दुआ भी करनी है ताकि खुदावंद उनकी किस्मत को बदल दे, खुदावंद उनके हालात बदल दे और उनका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो जाए। उनकी दीनी तालीम पे भी हमें ध्यान देना है, और हमें दुनियावी तालीम जो है वो भी उनको दिलवानी है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो इस पर ध्यान दें, इस पर काम करें। इसके अलावा हमने ये भी सीखा कि अगर बाप डांटता है तो माँ को नहीं मना करना, और अगर माँ डांटती है तो बाप को मना नहीं करना, बल्कि मिलकर बच्चों की तरबियत करनी है। दोनों ही अहम है अपने बच्चे के लिए। माँ बाप अपने बच्चों के भले के लिए, उनकी तरबियत के लिए बोलते हैं, और बच्चों को भी चाहिए कि उनकी नसीहतों को अपनी ज़िंदगी में लें, तो उनकी किस्मत बदलेगी, उनके हालात बदलेंगे, वो कामयाब होंगे। इसके अलावा आपको आज के प्रोग्राम में जो बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, हमारे मेहमानों से आपने जो सीखा, आप जो नंबर स्क्रीन पे देख रहे हैं इस पर रब्ता करके वो हमें बता सकते हैं, और इसके अलावा कोई ख़ास टॉपिक जिस पर आप सीखना चाहते हैं, आपके घराने की ज़रूरत है, तो हम आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम भी रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि आप सीखें और एक मिसाली घराना बन सकें। इसके अलावा मेरे पास फैमिली से पाकिस्तान की शाया करदा किताब मिसाली बाप मौजूद है। ये खुदा के खादम ब्रदर ग्रेगरी स्लेटन की लिखी हुई किताब है। आप इसको लें, पढ़ें, और एक मिसाली घराना बनने में ये भी आपके लिए मददगार होगी। स्क्रीन पे जो नंबर आप देख रहे हैं, रब्ता करें, इस किताब को लें, ख़रीदें और पढ़ें। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, दुआ करते रहें। हमारी दुआ है खुदावंद आपके घरानों को सदा सलामत रखे, और आज के प्रोग्राम की वसातत से आप एक मिसाली घराना बने। गॉड ब्लेस यू।
अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील प्रोग्राम मसाली घराना में आपसे इजाज़त चाहेंगे। देखते रहे प्रोग्राम मसाली घराना ओनली ऑन आइज़िक टीवी।